Hello friends, I will not say like this ki if you are fan of him, go for it and all blah 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 types. This film is like if you are fan of him or not. Okay, but you have to watch the film because I must say that कि जो कंटेंट है ना, बहुत कम कंटेंट आजकल इस टाइप के बनते हैं जहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ डिफरेंट, बिकॉज वी आर नाउ बोर ऑफ रिपीटेशन. मतलब जो एक तरीके से बोर्डम चल रहा है हमारे कि बार बार कोई एक्शन फिल्में आती रहती है या कोई कॉमेडी फिल्में आती रहती है. बट वी वांट समथिंग डिफरेंट एंड दिस इज़ सीरियसली अ डिफरेंट. बट इट्स नॉट ओनली डिफरेंट, इट्स ऑल अबाउट द कंटेंट एंड इट्स ऑल अबाउट द नेसेसिटी. आई मीन अगर हम देखें तो भारत में स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्में बनती ही कितनी, और जो भी बनती है ऑब्वियसली एक गैप के साथ बनती रहती है. तो यहाँ पे ये फिल्म है जो आपको एक्शन स्पोर्ट्स ड्रामा ऑब्वियसली फिल्म फील तो देगी ही देगी, लेकिन आपको एक बहुत सुंदर ज़बरदस्त एक्टिंग का नज़ारा ये फिल्म में आपको देखने को मिलेगा. रामचरण परफेक्टली ही इज़ अ वन मैन शो, नो डाउट एट ऑल. बट जितने भी इस फिल्म में कैरेक्टर्स दिए गए हैं, यहाँ पे हम कास्टिंग डायरेक्टर की भी तारीफ़ हमें करनी पड़ेगी कि एक से बढ़ के एक ज़बरदस्त स्टार कास्ट इन्होंने ली है. इवन इफ़ वी टॉक अबाउट जानवी, शी वॉज वेरी वेल एज़ कम्पेयर टू बॉलीवुड फिल्में जब वो करती है, और जैसे उसकी बॉलीवुड में एक भी फिल्म ऑलमोस्ट नहीं चलती है. बट यहाँ पे एक ऐसा लगा कि उससे भी कुछ काम करवाया जा सकता है. अगर बॉलीवुड से वो बाहर जाए तो वो बहुत बेटर वे में प्रेजेंट अपने आप को कर पाएगी. कभी कभी ऐसा मुझे लगता है कि हालांकि उसका स्क्रीन टाइम है कम, बट जो भी है इट्स गुड. ऐसा नहीं लगा उसको देखते समय जैसे बॉलीवुड में कभी कभी फील आता है कि मन ही नहीं करता है नेपो वालों को देखने के. यहाँ पे उसने बहुत ज़बरदस्त, मैं कहूँगा जो भी उसका शॉर्ट टर्म था टाइम, उसने बहुत अच्छा काम किया है. रामचरण इज़ अ वन मैन शो. ही इज़ लाइक इंस्पिरेशनल है, वो आपको मोटिवेशन भी देगा. उसने जिस टाइप का वर्कआउट किया है उससे भी आप बहुत चीज़ें सीख सकते हो. इनफैक्ट जिस टॉपिक पे वो गया है, ये टॉपिक बहुत नेसेसरी है आजकल की. मतलब दिस इज़ द रैदर दैन क्रिकेट, देर आर मेनी स्पोर्ट्स इन इंडिया जहाँ पे उसको एक्सप्लोर किया जाना चाहिए या फिर एक तरीके से उनका प्रमोट किया जाना चाहिए. हालांकि ओलंपिक्स में सुधर गए हैं हम थोड़ा बहुत अब एज़ कम्पेयर टू लास्ट 15 ईयर्स. डेफिनेटली सीरियसली कुछ चेंजेस हुए हैं, बट यहाँ पे इस फिल्म से ये बात भी आपको एक तरीके से सीख सकते हो आप, या फिर आपको एक तरीके से इनकरेजमेंट मिलती है कि नहीं भाई, आप जो भी देख रहे हो बहुत ही क्योंकि जब आपका डायरेक्शन अच्छा है ना, जो डायरेक्टर को बताना है वो पॉइंट, वो जो क्लिक हमारे में जब वो क्लिक कर जाता है ना कि उसको क्या बताना है, तब भाई, क्योंकि ये फिल्म इसने सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बनाई. ऑब्वियसली कोई भी फिल्म पैसे के लिए ही बनती है, वो अलग बात है, बट वो कुछ मैसेज देना चाहते हैं. एंड रामचरण की भी अगर बात करें, जो भी उन्होंने फिल्म से फीस ली होगी वो अलग बात है, बट वो फिल्म को सिर्फ हिट या सुपर हिट ब्लॉकबस्टर करवा के नहीं ये करना चाहते. वो भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव करना चाहते हैं. एंड वेरी नाइस कि जब कोई एक स्पोर्ट्स ड्रामा हम कर रहे हैं, जब भी कोई स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म कोई भी व्यक्ति करता है तो आइदर वो कभी कभी बायोपिक होती है या अदर, बट यहाँ पे वैसा नहीं है. इट्स लाइक इनको जो एक पॉइंट था वो हमारे सामने लाना था और वो सक्सेसफुली लाए. अगर मैं स्टोरी की बात करूँ, स्टोरी सच में बहुत सिंपल है, प्रेडिक्टेबल है. क्लाइमैक्स अच्छा है बाय द वे, बट इट्स अ वेरी प्रेडिक्टेबल स्टोरी. बहुत सी चीज़ें ट्रेलर में आपने देखी है, बट हाँ, जिस तरीके से वे ऑफ प्रेजेंटेशन था, जो कैरेक्टर डेवलपमेंट थी, जो स्क्रीन प्ले था, और जिस तरीके से हमारे सामने कुछ चीज़ें लाई है इस फिल्म से, मतलब वो सिंपल सी स्टोरी भी आपको अच्छी लगेगी बहुत ज़्यादा बेटर वे में. क्योंकि मैं जब भी कोई स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्में देखा हूँ बॉलीवुड की भी, चुनिंदा 2-3 फिल्में अगर छोड़ दो तो जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव लगता है. यहाँ पे ऐसा नहीं कि रिपीटेटिव नहीं है, ये कोई बहुत डिफरेंट है ऐसा भी नहीं है, बट जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, जो वे ऑफ स्टोरी टेलिंग है, जो हमारे को ईजी समझ में आए, ये वर्ड शायद गलत है, जो जिससे हम फैमिलियर बने, मतलब जो डायरेक्टर ने ये काम किया, आई थिंक
यहाँ पे वो क्रेडिट पूरा डायरेक्टर को और राइटर को मिलना चाहिए, ऐसा मुझे पर्टिकुलरली लगता है। बाकी स्टोरी अच्छी है, स्टोरी टेलिंग भी अच्छी, कैरेक्टर डेवलपमेंट अच्छे, हर एक पात्र को अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया है, हर एक को टाइम दिया गया है। बट हाँ, ऑब्वियसली मेन वन मैन शो आप कह सकते हो इस फिल्म में, क्योंकि रामचरण ने जो काम किया है, उसका लुक्स, उसका हार्ड वर्क, वो क्लियरली दिख रहा है। ये आई डोंट थिंक कि किसी पीआर की ज़रूरत है। जिस तरीके से उस बंदे ने अपना परफॉर्मेंस दिखाया है, नॉट ओनली अबाउट द एक्शन सीक्वेंसेस बट देर आर मेनी, ये फिल्म में ऐसे इमोशंस आपको देखने को मिलेंगे। जहाँ जहाँ उसने एक्टिंग देखी है बॉस, आप सिर्फ एक्शन नहीं, आप एक्टिंग देखिए, आपको रियलाइज़ हो जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये क्रेडिट मैं ऑब्वियसली सिर्फ रामचरण को नहीं दूंगा, बाय द वे ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर की भी मेहनत है और स्पेशली राइटर की। ऑब्वियसली रामचरण इज़ द वन पार्ट ऑफ दिस एंड उसने बहुत अच्छा, हाँ उसने भी एज एन एक्टर बहुत अच्छी तरीके से इस फिल्म को टाइम दिया, मेहनत दिखती है। और ये फिल्म मेरे अकॉर्डिंग ये बड़े ब्लॉकबस्टर हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे पर्टिकुलरली थोड़ा डाउट एक बात पे था कि ऑडियंस का रिस्पांस कैसा होगा। बाप लेवल का रिस्पांस मिला है, ख़तरनाक, क्योंकि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में जनरली मोस्ट ऑफ द फिल्में एक एक्शन वाला जॉनरा की चलती है, ऐसा लगता है। एक्शन स्पोर्ट्स ड्रामा इस तरीके से काम कर रही है, तो भाई आपको यहाँ पे इंडस्ट्री के लोगों को भी क्रेडिट देना पड़ेगा एंड द डायरेक्टर राइटर को भी क्रेडिट देना पड़ेगा। वो बहुत आगे, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि रामचरण ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। एंड मैं ऑब्वियसली इस बंदे को हमेशा ये मानते आया हूँ, ये बंदा अगर ऐसे डायरेक्टर्स के साथ इतनी बड़ी ओपनिंग दे सकता है, जस्ट इमेजिन इफ़ ही केम विथ राजामौली, सुकुमार, मे बी प्रशांत नील, देन ये आदमी क्या धमाके कर सकता है। इवन संदीप वांगा, देन क्या करेगा ये आदमी, आप जस्ट इमेजिन करो। आई स्टिल फील इवन ही इज़ अ ट्रू नेशनलिस्ट, सनातनी है भाई बंदा। रामचरण शुड गो विद आदित्य धर ऑल्सो, ही विल बिकम बीस्ट आफ्टर दैट। आई मीन कम ऑन, एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म इतने बड़े लेवल की ओपनिंग ले रही है, जस्ट इमेजिन करो अगर इसको सही डायरेक्टर, और जस्ट इमेजिन इट यार, क्या करेगा ये आदमी और जिसके फ़ैन क्लब्स। एनीवे, शेयर दिस वीडियो। मैंने ऑलरेडी 5 में से 4 इसको दिए हैं। अब 1 स्टार रेटिंग भाई, मैं थोड़ा कंजूस हूँ इसलिए, या फिर कंजूस हूँ नहीं, मैं स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्मों को इतना ज़्यादा नहीं हूँ लवर, बट मैं सच में सरप्राइज़ हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा फिल्म पसंद आई। इट्स लाइक वो जॉनरा मेरे लिए थोड़ा सा ऐसे टाइप का होता है, बट बाकी फिल्म में कोई कमी नहीं है भाई। बट मैं बहुत कंजूस हूँ रेटिंग देने में, सो 5 में से मैं 4 रेटिंग दूंगा। बट इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म, इट्स अ मास्टरपीस, प्लीज़ जस्ट गो फॉर इट। जय हिंद। शेयर द वीडियो जितना हो सके।